हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज के इस लेक्चर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, डिटेल में एक एक डायरेक्शन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इन बिटवीन यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन का दबा दो ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो साउथ डायरेक्शन होता है ये इन्फ्लुएंस होता है अर्थ से। अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है कामनेस, हैप्पीनेस, कूलनेस। वेल फर्दर क्लासेस में हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। फिलहाल साउथ वेस्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो लोकेशन होता है यस परफेक्ट होता है मास्टर बेडरूम के लिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पर इस चक्र के अंदर ध्यान दें, ये देख सकते हैं साउथ वेस्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशनशिप और स्किल्स के लिए। सबसे परफेक्ट लोकेशन माना जाता है स्किल्स के किसी भी काम से और रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको ये जो भी चक्र है ना याद रखना है तो इतना थ्योरी अगर ना भी याद हो, सिर्फ आप इसका मेन एट्रीब्यूट जानते हैं तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। मेक श्योर आप हर एक एरिया के इस एट्रीब्यूट को समझ जाइए। ऑटोमेटिक आप यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि उस एरिया में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आगे मूव करते हैं। वेल अगर डिटेल पसंद आती है तो यार लाइक जरूर किया करो, ठीक है। मूव करते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके पास जो वास्तु पुरुष दिख रहे हैं, इसके अंदर ये रहा हमारा एरिया कॉल्ड साउथ वेस्ट। यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो हमारा अर्थ का एरिया है, प्लस ये जो एरिया है ना, कोई भी हेवी अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हो जैसे स्टेयर केस हो गया, वाटर टैंक हो गया, तो एरिया बहुत ज्यादा गोल्डन स्टार है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, है ना। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बेडरूम तो मैंने बता दिया, सोने के पर्पज से सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लॉकर रूम भी रख रहे हो, वैसे तो नॉर्थ सबसे बेस्ट होता है, बट यहाँ पर भी आप लॉकर रूम रख सकते हैं। जैसा कि वास्तु, अगर वास्तुशास्त्र की किताबें आप पढ़ोगे ना, वहां पर ऐसा मेंशन है कि आप यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र रख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आप बेसिकली अपने स्किल्स के रिगार्ड्स कुछ भी रख सकते हो। मान लो आप एक आर्किटेक्ट हो तो ये साउथ वेस्ट जो जोन है वहां पर आप अपने टूल्स रख सकते हो। अगर आप फोटोग्राफर्स हैं तो अपने कैमरा आप रख सकते हो। जो भी आपका प्रोफेशंस है आप अपने अस्त्र शस्त्र को साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। बाकी ये सारे उसी डिटेल में से ही, बुक्स में से ही हैं, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ उतने डिटेल में। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टडी टेबल, तो कुछ लोग यहाँ पर आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ मना भी करेंगे। वेल मेरे अकॉर्डिंग और जहां तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, यहाँ पर मैंने ये पाया कि हम यहाँ पर स्टडी टेबल जो है रख सकते हैं, क्योंकि ये स्किल्स का है। एक स्किल्स आपकी अच्छी डेवलप हो गया ना, यहाँ पर आप इजिली इसको रख सकते हैं। ओवर टैंक यहाँ पर, ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ पर आप डाल सकते हैं, स्टेयरकेस डाल सकते हैं, बट यहाँ पर इससे भी परफेक्ट लोकेशन हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे क्यों यहाँ पर बेस्ट नहीं है। क्योंकि जो डोर का ओपनिंग होता है, वैसे तो ये एरिया ठीक है स्टेयरकेस के लिए, लेकिन यहाँ पर जो डोर की ओपनिंग आपकी आएगी वो वेस्ट जोन की तरफ आती है, जो बहुत ज्यादा बेकार होती है, ठीक है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा उसको अवॉइड करना है। वेल टॉयलेट आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना दे। किचन अगर आप देते हैं तो आप यहाँ पर स्टमक इन्फेक्शन और कुछ ऐसे प्रॉब्लम से आप यहाँ पर जूझ सकते हैं, ठीक है। अवॉइड करिए यहाँ पर किचन देने से। मंदिर बिल्कुल भी नहीं देना। वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी जो चार्मिंग की एक्टिविटी होती है वो इस एरिया में आपको नहीं देना है। बोरिंग भी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मैंने बताया था बोरिंग जो है आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देना है, ठीक है। ये सब रटना नहीं है। बेसिकली अगर आप वास्तु पुरुष एक बार समझ जाओगे ना, और जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ उसको एक बार नोट करके, ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, अगर जितने भी आप अपने घर के अंदर फैमिली मेंबर रहते हो ना, उसके अंदर ऑल्दो अगर आपका कोई भी पेट भी आप रखे हो, वो और जितने मेंबर रहते हो, ठीक है ना, प्रेजेंट में, उनकी फोटो आप ऐसा बनाकर, फोटो फ्रेम बनाकर यहाँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। बाकी सेप्टिक टैंक, डस्टबिन, ये सब ज्यादा से ज्यादा आपको अवॉइड करना है, ठीक है। यस यहाँ पर मूव करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है डायरेक्टली। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखिए, है ना। सबसे बेस्ट है यहाँ पर गैरेज, बिकॉज ये हैवी भी है और यहाँ पर बहुत सही है इस एरिया के लिए, है ना। जिम अच्छा है, बिकॉज मैंने फिर से बताया ये हैवी है। जितना आप लोकेशन देख रहे हो सब काफी हैवी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप का एरिया है, एक रिलेशन बनता है माइंड के साथ, कामनेस के साथ। इसलिए मेडिटेशन रूम बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होता है। वाटर टैंक टेंशन मैंने बताया आपको, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
क्या बेस्ट नहीं है साउथ वेस्ट में, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। बेडरूम बच्चों के लिए आप यहाँ पर मत दे, स्टडी टेबल आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टडी टेबल बट स्टडी रूम पर्टिकुलर आप मत देना, ध्यान रखिए, है ना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप बेडरूम है, बेडरूम के अंदर अगर आप यहाँ पर कॉर्नर में एक स्टडी टेबल लगा रहे हैं दैट्स गुड, बट अगर आप स्टडी रूम बना रहे हैं सो इसको अवॉइड करना है, ये मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर फायर प्लेस यहाँ पर बिल्कुल मत देना, ठीक है। जैसे मैंने बताया किचन और कुछ भी यहाँ पर काम नहीं करना है यहाँ पर, और किचन भी मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद सेप्टिक टैंक यहाँ पर ज्यादा ज्यादा अवॉइड करेंगे। स्टेयर केस क्यों अवॉइड करेंगे, मैंने आपको रीजन बता दिया है। काफी लोग आपको कहेंगे कि हाँ इस एरिया में ठीक है, लेकिन वो जो डोर की ओपनिंग आएगी ना आपकी, वो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर आपका साउथ और वेस्ट आ रहा है ना, तो जिधर भी आप यहाँ पर लोकेट करेंगे आपका हो सकता है ईस्ट की साइड पर गेट आ जाए या वेस्ट की साइड पर गेट आ जाए, तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। तो बेस्ट लोकेशन आगे फर्दर लेक्चर में आपको पता चलेगा। टॉयलेट और बाथरूम को भी यहाँ पर अवॉइड करना है। वेल इस लेक्चर में इतना ही। आगे नेक्स्ट में हम लोग वेस्ट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जोन है जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट को, ठीक है, तो हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। वेल इस वीडियो में इतना काफी, सो जब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।